मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपसे ऐसी बातें करेंगे जिन बातों से आपको ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, जब आपकी मम्मी आपसे कुछ सामान बाजार से मंगाने के लिए कहती है, तब आप कहाँ जाते हैं? दुकानदार के पास। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आपने सामान लिया और दुकानदार ने आपसे 80 रुपए मांगे। तब आपने दुकानदार को 100 रुपए दे दिए और बिना 20 रुपए लिए आप फिर वापस आ गए। इसका मतलब दुकानदार समझ गया कि आपको 80 रुपए कम है और 100 रुपए ज्यादा है, ये नहीं पता। इससे तो आप थक जाओगे। तो आप कहाँ जाओगे? फिर आप आओगे अपनी मैम के पास और क्या कहोगे? मैम, हमें छोटी संख्या कौन सी होती है, बड़ी संख्या कौन सी होती है, कौन सी संख्या ज्यादा है, कौन सी संख्या कम है, ये हमें बताएं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको 3 सरल से नियम बताऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 2 संख्याएं आपके पास है। अगर किसी एक संख्या में अंक अधिक है और दूसरी में उससे कम, तो जिस संख्या में अंक अधिक है वह संख्या आपकी बड़ी संख्या होगी। उंगलियों की तरफ देखो बच्चों, एक संख्या में आपको 3 अंक नजर आ रहे हैं और दूसरी में 2 अंक नजर आ रहे हैं। इसका मतलब जिस संख्या में 3 अंक है वह संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है। इसका मतलब 100 55 से बड़ी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा नियम, प्यारे बच्चों, जब 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं में समान अंक है, तब आप दोनों संख्याओं के दहाई के अंक को देखेंगे बच्चों। और जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा है वह संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। प्यारे बच्चों, मेरी उंगलियों की तरफ देखो, इधर है दहाई का अंक 5 और इधर है दहाई का अंक 4। इसका मतलब इसका दहाई का अंक इस संख्या से बड़ा है, तो 55 49 से बड़ी होगी। आशा करती हूँ कि आपको यह नियम भी समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, तीसरा और सबसे आसान नियम है, जब आपके पास 2 संख्याएं हैं, दोनों के दहाई अंक समान हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप दहाई के अंक को समान होने पर दोनों संख्याओं के इकाई के स्थान को देखेंगे। प्यारे बच्चों, मेरी उंगलियों की तरफ देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर दहाई का अंक 4 और यहाँ पर भी दहाई का अंक 4 है। तब आपने इकाई का अंक देखा जो कि यहाँ 9 और यहाँ पर 5 है। तो इसका मतलब है यह संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है, यानी कि 49 45 से बड़ी है। मैं आशा करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये तीनों नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अब छोटी संख्या और बड़ी संख्या को आराम से पहचान सकते हैं। अरे, हमने संख्याओं को तो समझ लिया, लेकिन अब इन चिन्हों को कैसे जाने जिनसे हम दर्शा सकते हैं कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी, ध्यानपूर्वक सारे लोग सुनिए। एक तालाब था, उसमें क्या था? एक मगरमच्छ। मगरमच्छ बड़ा ही भूखा था और तालाब में घूम रहा था। अब उसने क्या देखा? 2 झुंडों को देखा। एक झुंड में 10 मछलियां, दूसरे झुंड में 20 मछलियां। अब प्यारे बच्चों, बताओ मगरमच्छ किसको खाएगा, किस वाले झुंड को खाएगा? वेरी गुड, 20 मछली जिस झुंड में है मगरमच्छ उस झुंड को खा लेगा। अब प्यारे बच्चों, ये बताओ मगरमच्छ अगर 20 मछलियों वाले झुंड को खाएगा तो मुंह कैसे फाड़ेगा अपना? इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से। 20 मछलियों की तरह मगरमच्छ इस तरीके से अपना मुंह फाड़ देगा। इससे कुछ समझ आया प्यारे बच्चों? यही चिन्ह है जिससे हम दर्शा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कि 20 संख्या 10 से बड़ी है, इसलिए मगरमच्छ ने 20 संख्या की तरफ अपना मुंह फाड़ दिया। अब प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक प्रश्न करूंगी, सारे बच्चे उसका उत्तर देंगे। बताओ प्यारे बच्चों, 80 और 90 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 90। वेरी गुड, 90 80 से बड़ी है। अच्छा प्यारे बच्चों, तो अब चिन्ह आप लोग हमें बताएंगे कि चिन्ह कौन सा, किस तरीके से आप मुंह चिन्ह का खोलेंगे, 80 की तरफ या 90 की तरफ? वेरी गुड, 90 की तरफ आप इस चिन्ह के मुंह को खोल देंगे और 80 की तरफ इस चिन्ह का मुंह बंद रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको छोटी और बड़ी संख्याएं आसानी से समझ आ जाएंगी और आप यह भी जान चुके हैं कि किस तरीके से चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से हम किसी संख्या को छोटा या बड़ा दर्शा सकते हैं। इसी तरीके से आप अब अभ्यास पुस्तिका
प्रतियोगिता में जाकर इसी तरीके के प्रश्न आसानी से हल कर सकेंगे, ऐसी हमारी आशा है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।